Hello viewers, and let us continue chapter 4 of your literature book, that is Fight Manju Fight. Sable here, said her brother, artist quality. She studied the new book from cover to cover and soon used up all her papers. She knew for good watercolor paintings she needed special watercolor paper, but that was expensive. Sable एक एनिमल है, नेवला जिसे बोलते हैं, मंगूस, उसकी जैसे होते हैं, हेयर होते हैं, वैसे ब्रशेस के हेयर थे, सॉफ्ट, और उसने बुक को कवर टू कवर मतलब कि पूरी तरह से पढ़ा और सारे पेपर्स के बारे में उसे पता लग गया। उसे मालूम था कि जो वाटर कलर पेंटिंग है उसके लिए स्पेशल वाटर कलर पेपर की ज़रूरत होती है, जो शीट होती है वो अलग से होती है, बट दैट वॉज एक्सपेंसिव, लेकिन वो शीट महंगी होती है। एक्सपेंसिव का मतलब कॉस्टली, महंगी। मम्मी, शी टोल्ड हर मदर, पॉइंटिंग एट द थिन वॉबली पेपर, आई कुड डू मच बेटर पेंटिंग ऑन रियल वाटर कलर पेपर, व्हाट डू यू थिंक। उसने अपनी माँ को बताया, मम्मी को बताया, वो जो वॉबली पेपर, जो खुरदरे से पेपर थे, वो दिखाते हुए कहा, ये पतले और खुरदरे से पेपर हैं जिस पे वो शीट करती है आर्टिस्ट, मतलब अपनी पेंटिंग करती है। आई कुड डू मच बेटर पेंटिंग, वो कहती है कि मैं बहुत अच्छी पेंटिंग कर सकती हूँ। कहाँ? जो अगर मुझे रियल वाटर कलर पेपर मिले तो, अगर मुझे बढ़िया वाटर कलर पेपर मिले तो मैं बहुत अच्छी पेंटिंग कर सकती हूँ। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो। यू आर राइट, रिप्लाइड हर मदर, उसकी मदर ने उत्तर दिया, तुम ठीक कहती हो। बट ओह व्हाट अ वंडरफुल पेंटिंग, यू हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट, बहुत ही अच्छी बढ़िया पेंटिंग है, तुमने अपने आप को बहुत इम्प्रूव किया है। आई विल टॉक टू योर पापा टुडे, आज मैं तुम्हारे पापा से बात करूँगी। नेक्स्ट पेज। After dinner, when the children were in bed, Mrs. Parlekal spoke to her husband about Manjula's paintings. डिनर के बाद जब बच्चे सोने चले गए तो मिसेस पार्लेकर ने अपने पति से मंजुला की पेंटिंग के बारे में बात की। मंजुला डिड नॉट अंडरस्टैंड वाई हर फादर्स वॉइस वॉज रेस्ड। मंजुला को समझ नहीं आया कि उसके पापा की आवाज़ ऊंची क्यों हो गई है। रेस का मतलब आवाज़ ऊंची होना। He never raised it in front of her mother, वो कभी भी उसकी माँ के सामने इतनी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते। With her heart thumping wildly, उसका दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। She tiptoed towards the drawing room and peeped in, वो दबे पाँव से ड्राइंग रूम की तरफ गई और झांकने लगी, अंदर झांकने लगी। पीप का मतलब झांकना। पिक्चर में भी आप देख रहे हैं कैसे मंजुला झांक रही है। स्मिता प्लीज़, शी हर्ड हर फादर से, मंजुला ने अपने पापा को ये कहते हुए सुना, स्मिता प्लीज़, वाटर कलर पेपर इज़ एक्सपेंसिव एंड शी वोंट नीड वन ओनली, शी विल नीड डजन्स ऑफ देम, वेयर विल द मनी कम फ्रॉम, इट डजंट ग्रो ऑन ट्रीज। वाटर कलर पेपर महंगा है और उसे एक नहीं चाहिए, उसे दर्जनों चाहिए। पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे कोई पेड़ों पर नहीं उगते। आई नो, हर मदर्स वॉइस वॉज सॉफ्ट एंड पैसिफाइंग, पैसिफाइंग का मतलब शांत। मैं जानती हूँ उसकी माँ की आवाज़ बड़ी ही नर्म और शांत थी। द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज़ गोन अप, पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया है, कीमत बढ़ गई है। हर फादर कंटिन्यूड वाइल पेसिंग द रूम, दरवाजे की तरफ घूमते हुए उसके फादर ने कहना शुरू किया, द प्राइस ऑफ वेजिटेबल हैज़ शॉट अप, और सब्जियों का प्राइस जो है वो भी बढ़ रहा है। अमोल नीड्स अ न्यू पेयर ऑफ शूज़, अमोल को जूतों की नई जोड़ी चाहिए। दीज कर्टेन्स नीड अ चेंज, इन पर्दों को भी बदलना है। ही स्टॉप्ड एंड लुक्ड एट हिज वाइफ टेंडरली, वो रुका, यानी कि उसके फादर रुके और उन्होंने अपनी वाइफ की तरफ बड़े कोमलता से देखा, बड़े प्यार से देखा। एंड यू हैवंट हैड अ न्यू साड़ी सिंस लास्ट दिवाली, पिछली दिवाली से
तुमने कोई नई साड़ी नहीं खरीदी है। डू यू थिंक आई डोंट नोटिस ऑल दिस? क्या तुम सोचती हो कि मैं ये सब नहीं नोटिस कर रहा? Her mother turned her face away and whispered, I don't need a sari. I have enough to last me a lifetime. Let us buy her a few sheets to begin with. उसकी मदर ने मुड़ी उनकी तरफ और धीरे से बोली, मुझे साड़ी नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत है, वो मेरे पूरे जीवन के लिए काफ़ी है। हम मंजुला को नई शीट्स खरीद देते हैं। Smita, Smita, said Mr. Parlekar wearily, it is not a matter of a few sheets. After watercolors, it will be oils, then canvases, and what not. Why does she want to paint, of all things? Why doesn't she learn something more useful like cooking or stitching? With those hands of hers, she will never become an artist. मिस्टर पालेकर ने थके हुए अंदाज में कहा, स्मिता स्मिता, ये कुछ शीट्स का सवाल नहीं है। उसके बाद वाटर कलर के बाद वो ऑयल कलर मांगेगी, फिर कैनवसेस मांगेगी और पता नहीं क्या क्या। वो पेंट क्यों करना चाहती है? इन सब चीज़ों से वो पेंट क्यों करना चाहती है? वो कुछ और अच्छा उपयोगी चीज़ क्यों नहीं सीखती, जैसे कुकिंग, स्टिचिंग, कपड़े सिलना? इन हाथों से वो कभी भी एक आर्टिस्ट नहीं बन पाएगी। प्लीज़, क्राइड हर मदर, डोंट से दैट एवर अगेन। उसकी माँ चिल्लाई, प्लीज़ ऐसा दोबारा मत कहना। आई टेल यू शी हैज़ टैलेंट, मैं तुम्हें कहती हूँ कि उसमें टैलेंट है। मे बी वी शुड शो हर पेंटिंग्स टू एन अथॉरिटी ऑन आर्ट, क्यों ना हम आर्ट के किसी अथॉरिटी को उसकी पेंटिंग दिखाएं। मंजुला पार्लेकर रिटर्न टू हर रूम. She didn't wait for an authority on art to see her paintings. She tore them into bits, one by one, slowly, without shedding a tear, her claw-like fingers absolutely steady. She bundled up the watercolors and the 3 brushes, all of best artist quality, and tucked them away into the farthest corner of her cupboard. मंजुला पार्लेकर वापस अपने कमरे में आई। उसने इंतज़ार नहीं किया कि उसकी पेंटिंग को किसी अथॉरिटी को दिखाया जाए। उसने एक एक करके धीरे धीरे बिना कोई आंसू बहाए उन पेंटिंग्स को टुकड़ों में फाड़ दिया और उसकी जो फिंगर्स थी, जो कि विकृत थी उसकी फिंगर्स, वो स्थिर हो गई। उसने क्या किया, वाटर कलर्स और तीनों ब्रशेस को बंडल अप किया, बांधा और ऑल ऑफ बेस्ट, और उनको ऑल ऑफ बेस्ट कहा, आर्टिस्ट क्वालिटी, एंड टक देम अवे, और उनको कहाँ पर रख दिया, अलमारी के सबसे दूर वाले कोने में रख दिया। जो सबसे दूर जगह थी वहाँ पर उसने उनको रख दिया। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। तो आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो इस चैप्टर में आप देख रहे हैं कि कैसे मंजुला को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है और कैसे वो डिसहार्टेड होकर उसने अपनी पेंटिंग्स को फाड़ दिया। तो आगे क्या होता है वो हम कल पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे।